जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, यह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि कहानी हम कभी नहीं भूलते। यदि हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तो वह भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हम जिंदगी भर याद रहती है। यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में राजा को चेंज किया जाता है। जब राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता और वहाँ जंगली जानवर होते हैं, जहाँ पर वह राजा अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। और किसी दिन वह भूख से मर जाएगा या फिर उसे कोई जंगली जानवर अपना शिकार बना लेगा। यही उस राज्य का नियम होता था और हर राजा को इसका पालन करना था। राजा को जंगल में भेजने के बाद अब वहाँ के लोग सोचने लगे कि अब हमारे राज्य का राजा कौन है। लेकिन सारे मंत्रीगण को पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार इंसान है, तो उसको राजा बना देना चाहिए। तो गांव के सभी लोग उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमारे राज्य के राजा बन जाओ, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर 5 साल बाद राजा के साथ क्या होता है। लेकिन उन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह व्यक्ति मान जाता है और राजा बन जाता है। तो वह अपने राज्यकाल के 3 दिन के बाद ही राजा अपने मंत्री के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे राजाओं की लाश पड़ी हुई है और वह जंगल भी इतना ज्यादा घना होता है कि जिसकी वजह से अलग अलग तरह के जानवर उस जंगल में मौजूद। जंगल से वापस आने के बाद राजा उस जंगल के बारे में बहुत सोचता हुआ और प्लानिंग करता। राजा ने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग की। यही से आपको सीखना है और जीवन में पालन करना। हाँ, पर ऐसा क्या सीखने को है, तो चलिए आपको आगे बताते हैं। जब राजा जंगल में जाकर देखता है कि वह बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और वहाँ पर बहुत जानवर हैं, तो उसे देखने के बाद राजा प्लानिंग करते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद मुझे इस जगह पर इस जगह पर नहीं आना है। अगर आ गया तो मेरी भी मौत निश्चित है। इसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और वहाँ जितने भी खतरनाक जानवर थे उन सबको दूर दूसरे जंगल में भिजवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उसे और डेवलप किया, उसके उसको और थोड़ा ऐसा बनाया गया कि अब वह जंगल सा ना लगता। तीसरे साल में उसे जंगल पर एग्रीकल्चर का काम कराया गया। चौथे साल में वहाँ पर काफी बिल्डिंग बनने लगी और कॉम्प्लेक्स बनने लगे। वहाँ पर लोग घर बनाना शुरू कर दिए और वहाँ पर रोड वगैरह बननी शुरू हो गई और काफी हद तक वह जगह बहुत ही अच्छा हो गया था कि लोग वहाँ पर जाकर रह सके। और इधर राजा ने भी अपने 5 साल के शासन के दौरान इतनी सेविंग कर ली थी ताकि वो पैसे को अपने फ्यूचर में यूज कर सके। और यह सारी प्लानिंग उसने अपने राज्य को अच्छे से चला। ऐसे ही राजा को 5 साल कंप्लीट होने ही वाले थे तो वह अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि अब मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब आप सब हमें उस जगह पर भेज दो जहाँ बाकी के राजा को भेजा जाता है। और उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बैठाया जाता है और उसे उस जंगल में भेजने की तैयारी करती है। लेकिन तभी लोग देखते हैं कि राजा हंस रहा है और बहुत खुश नजर आ रहा है और बहुत एक्साइटेड भी है उस जगह पर जाने के लिए। लेकिन हर बार जब भी 5 साल कंप्लीट होता था तो राजा रोता हुआ जाता था, लेकिन यह राजा तो हंसता हुआ जा रहा था। यह सब देखकर लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। तब वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा जितने भी राजा आए वो राजा अपने आप में खो जाते हैं लग्जेरियस चीजें पहनने में, मजे करने में, लेकिन वह भूल जाता है कि उसे 5 साल के बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसको मरना ही मरना है, जहाँ पर उसकी मौत पक्की है। लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को भी ठीक किया, क्योंकि मुझे यह पता था कि मुझे 5 साल के बाद कहाँ भेजा जाएगा और वहाँ मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए मैंने 5 साल के बाद
की चीजों पर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास यही टाइम था कुछ कर दिखाने के लिए, और मैं अपनी राह नहीं भटका और काम करता। मैं राजा जरूर था, लेकिन मैं राज्यकाल के काम को देखते हुए अपने फ्यूचर पर प्लानिंग कर रहा था। इसलिए मैंने उस जगह को रहने लायक बनाया और वहां लोगों के रहने के लिए घर भी बनवाए, और उसके साथ साथ मैंने कुछ पैसों की सेविंग्स भी की, और इसलिए मैं उस पैसे को लेकर उस जगह खुशी खुशी जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। आपको भी कुछ ही टाइम मिलता है अपने लाइफ को पूरी तरह अच्छी बनाने के लिए। यदि आपकी एज 16 से 28 के अंदर आती है तो यह गोल्डन एज है। इस एज में आपके अंदर कितना जोश है, कितनी एक्साइटमेंट होती है, उतनी दूसरी एज में नहीं होती। इसलिए आपको इस एज में इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई करें, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को पूरी लगन से करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, या ताकि सॉरी या यदि आप वर्कर हैं तो आप अपने अपने आने वाली लाइफ को बेहतर बनाएं। यदि आप इस एज में मजे करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, या केवल एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं, तो आपको भी बाकी राजाओं की तरह ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएगा। मेरा कहने का मतलब, आपको गरीबी में जाना होगा और आपको गरीबी खा जाएगी। इसलिए आपको उस चतुर राजा की तरह अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी। तो साथियों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो या हम आपको समझाने में सक्षम रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।